हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एडिटोरिया पब्लिकेशन द्वारा आपका 7500+ MCQ का जो बुक लॉन्च हुआ है उसका मैं सबसे पहले स्मरणीय तथ्य को जो है वो करवा रहा हूं, और इसके बाद में जो है वो आपका प्रैक्टिस सेट जो भी उतना उसमें दिया है 1 से 150 तक, वो जो है वो सारा का सारा करवाऊंगा। आप जो है स्मरणीय तथ्य को जान करके कुछ जो है वो आप बेसिक नॉलेज ले लीजिए, फिर उसके बाद जो है हम लोग MCQ जो है वो करेंगे, तो आप लोग आसानी से जो है वो कर पाएंगे। अगर आप बिहार स्पेशल भी करना चाहते हैं तो मैं एडिटोरिया का ही बिहार स्पेशल करवा रहा हूँ, जो कि अभी फ़िलहाल मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ। आप जो है जा करके देख सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे बिहार SSC हो, दारोगा हो, या फिर आप सेंट्रल लेवल पर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप जो है GK के लिए इस सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं, और ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा वीडियो में जो है वो बनाऊंगा। जितना भी स्मरणीय तथ्य है वो सारा का सारा मैं इसमें कवर करवा दूंगा, फिर MCQ पर हम लोग आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए, इसमें दिया है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो प्राप्त कहाँ से हुआ है। तो मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो आपका नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। और नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदियां निकलती है, एक नर्मदा नदी और एक सोन नदी। नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम दिशा में चली जाती है, वहीं सोन नदी जो है वो पूर्व दिशा में जो है वो चला जाता है। और नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो कि ये डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी जो है वो बनाती है, और ये अरब सागर में जा करके गिरती है, और यह भ्रंश घाटी से बहती है। अगला है कि सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण जो है वो कहाँ से मिले हैं। तो मेहरगढ़ से जो है वो आपके अस्थाई जीवन के प्रमाण जो है वो मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष जो है वो कहाँ से मिले हैं। तो दमदमा से जो है आपका मिला है कि एक ही कब्र में 3 कंकाल जो है वो प्राप्त हुआ है दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो बुर्ज होम से जो है वो गर्त आवास के जो है वो साक्ष्य मिले हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है। तो मानव के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य जो है वो बुर्ज होम से मिला है। अगला है आपका कि जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है। तो कालीबंगा से मिला हुआ है। अगला है कि अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा और लोथल से। लोथल आपका गुजरात में स्थित है, वहीं कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में स्थित है। तो अग्निकुंड का साक्ष्य जो है वो कालीबंगा और लोथल से मिला है। युग्म समाधिया का प्रमाण जो है वो कहाँ से मिला है। तो कालीबंगन एवं लोथल से जो है वो आपका मिला है। अगला जो है हम लोग देखेंगे स्मरणीय तथ्य कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ है आपका कालीबंगा से, कि जिस पर ईंट पर जो है कुछ आपका कलाकारी जो है वो करके बनाया गया होगा, तो वो कालीबंगा से मिला है। नर्तक की कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। वहीं शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन जो है वो था कहाँ पर। तो शवों को दफनाने की जो प्रचलन था वो आपका हड़प्पा से मिला हुआ है। शवों को जलाने की प्रथा जो है वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, कि यहाँ पर शव जो है वो जलाया जाता था। और 3 मुख वाले देवता की मूर्ति जो है वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है। तो बनावली से आपका मिला है। अगला है आपका कि उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है, यानी कि जल का अच्छा प्रबंधन जो है वो धौलावीरा से आपका मिला है। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण जो है वो आपका धौलावीरा से मिला है। वहीं आपका वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वो आपका धौलावीरा था। यानी कि धौलावीरा एक ऐसा शहर था जिसको 3 भागों में एक तरह से जो है वो आपका बांटा गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला है आपका कि कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है। तो मेहरगढ़ से जो है वो कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला है। और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है। तो कोल्डी हवा से जो है आपका मिला है। कृषि का बोलेगा तो मेहरगढ़ से, चावल का बोलेगा तो आपका कोल्डी हवा से मिला है। माफ कीजिएगा, आगे देखिए।
आग का आविष्कार जो है वो पूरा पाषाण काल में जो है हुआ था और पहियों का आविष्कार जो है वो नव पाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है वो कौन था? तो जौ या फिर इसको यौ भी कहते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु जो है वो आपका तांबा था, लोहा नहीं तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह जो है वो आपका लोथल और आपका सुतकोतदा थे गुजरात में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या फिर जुड़वा राजधानी कहा किसने कहा था? यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो जुड़वा राजधानी कहा जाता है और यह किसने कहा था? तो स्टुअर्ट पिगट ने जो है आपका कहा था। अगला है आपका कि प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे योग का जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो पतंजलि जो है वो योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। न्याय का प्रवर्तक जो है वो गौतम को माना जाता है। वहीं सांख्य दर्शन का जो है वो कपिल को माना जाता है। चारवाक का जो है वो चारवाक को जो है वो माना जाता है। वैशेषिक जो दर्शन था इसके जो है वो कणाद थे। पूर्व मीमांसा के जो है वो जैमिनी थे, वहीं उत्तर मीमांसा के जो है वो बादरायण थे। अगला है आपका कि विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक कौन थे? जैसे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है वो मखली पुत्र गोसाल थे। वहीं आपका अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय वेठली पुत्र थे। वहीं आपका भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक जो है वो पाकुद कच्चायन थे। और वहीं आपका अक्रियावादी जो संप्रदाय था इसके प्रवर्तक जो है आपका पूर्ण कश्यप थे। अगला है आपका ऋग्वेद के बारे में जो है हम लोग कुछ जान लेते हैं। जैसे ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीनतम वेद है। वेद जो है आपका 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद है, सबसे नया जो है वो आपका अथर्ववेद है। ऋग्वेद में इस वेद के ऋचाओं को जो पढ़ता है उसको जो है वो होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जो है वो उल्लेख है और यह जो है न जाने कितने एग्जामों में पूछा गया है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है और इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो है वो आपका उल्लेख मिलता है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का जो है वो आपका रचना किया गया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है आपका ऋग्वेद से मिलता है और इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का जो है वो आपका प्रयोग किया गया है। तो हम लोगों ने आज यहाँ पर जो है वो कुछ जो एडिटोरिया का 7500 प्लस आपका प्रैक्टिस सेट निकला है उसका जो है स्मरणीय तथ्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। स्मरणीय तथ्य मैं जब करवा दूंगा फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा ताकि आपका एक बेसिक जो है वो क्लियर अंडरस्टैंड जो है वो आपका हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आप बिहार स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।